नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीबर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, न्यू चौकीदार बहाली और सरायकेला खरसावां एग्जाम जो होने वाला है उसका सुनवाई जो डेट आया नेक्स्ट मार्च में बढ़ गया। ठीक है, मैं सारे बात बताऊंगा, न्यू चौकीदार बहाली के बारे में बताऊंगा और सरायकेला खरसावां सुनवाई में क्या हुआ वो सारे बात इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोर्ट का आखिर सख्त आदेश क्या है। तो देखिए, सिंपल भाषा में समझिए कि कोर्ट का जो सख्त आदेश है कि जिला स्तर पे ही बहाली देना होगा, क्योंकि कोर्ट का कहना था उस दिन कि मैं बार बार बोल चुका हूं कि बहाली जिला स्तर पे होगा, बीट के आधार पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सा जिला में बीट के आधार पे ही दिया गया है और बहुत सा जिला में जिला स्तर पे दिया गया है। बहुत अच्छा है कि जिला स्तर पे ही बहाली होना चाहिए। ठीक है, तो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो देखिए, सरायकेला खरसावां का नेक्स्ट डेट 26 मार्च 2026 को मिला हुआ है। ठीक है, देखिए कोरम आनंद सेन, ठीक है, जज हैं उनके अदालत में। तो इस तरह से देखिए 26 मार्च, अब फरवरी के बाद मार्च। लेकिन एक बहुत अच्छा न्यूज आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो भी सरायकेला खरसावां और अन्य जिला के विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि ये आखिरी सुनवाई होगी। मान के चलिए, जिस तरह से जज साहब उस दिन उस कोर्ट में बताए, उस हिसाब से ये आखिरी सुनवाई होगा। या तो लास्ट एक और डेट मिलेगा, उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से सरायकेला खरसावां जिला में एग्जाम हो जाएगा। तो तमाम जिले के विद्यार्थियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यू चौकीदार बहाली है वो 100 नंबर का होगा। इस बार बदलाव होगा सिलेबस में। ये मत सोचिए कि पहली की तरह मतलब 50 नंबर का एग्जाम होगा और सरल सरल क्वेश्चन, ऐसे नहीं। इस बार इंडिया जी के, झारखंड जी के, साइंस वगैरह सारे चीज़ होंगे, क्योंकि ये बहुत सरकारी नौकरी है, ये होमगार्ड टाइप का नहीं है। ठीक है, होमगार्ड हो तो नौकरी ही नहीं मानो उसको, वो काम बुलाया तो हुआ, नहीं तो नहीं मिलेगा काम। समझ रहे बातों को? तो आप सभी को तो इस तरह से आप लोगों को समझना होगा कि आगामी जो जिला में आएगा वो आना तय है। ठीक है, लेटर भी जारी हो गया, तो कोई बोलेगा कब आएगा, ऐसा ही तुम लोग सोच रखते हैं। यही चलते तो पिछला चौकीदार में फेल हुआ है। ठीक है, पिछला चौकीदार में जो फेल हुआ है उसका फेल होने का मुख्य कारण है कि कब एग्जाम होगा ऐसे पूछते थे, और जब एग्जाम हुआ तो हवा में उड़ गए। अब फिर इस बार फेल होंगे चौकीदार। ठीक है, इसका पीछे कारण है, ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो है नहीं, इन लोग फॉर्म का इंतजार करेंगे। उसके बाद जब फॉर्म भर लेते हैं तो एग्जाम डेट का इंतजार करते हैं, और एग्जाम डेट के बाद ये भी इंतजार करते हैं, ये भी बोलते हैं, मैं सुनता हूँ कि 20 लाख में सीट बिक जाता है। अच्छा, इतना गरीब लोग एग्जाम निकाल के आपके घर के बगल वाले चौकीदार बन गए और आज शान से 32,000 महीना ले रहे हैं, और आप सोचते रह गए नेगेटिविटी और एग्जाम डेट और फॉर्म आने का डेट। ठीक है, और इस बार देखना, इस बार भी चौकीदार में वही हाल होगा, क्योंकि मैं यहाँ का विद्यार्थी को पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि ये लोग करते क्या है कि एग्जाम डेट का इंतजार करते हैं, उससे पहले फॉर्म आने का डेट का इंतजार करते हैं, तब ही उसके बाद थोड़ा मोड़ा एक आध दो दिन पढ़ते हैं 3-4 पेज वाला नोट को। ठीक है, इस तरह से लोग धोखा खा जाते हैं, तो गलती ना करें। इस बार आप लोग जो आएगा उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज फिर वही होगा जो हुआ था। और सरायकेला खरसावां वालों के लिए तो पहली बार ही होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका ये लास्ट जजमेंट होगा। ठीक है, हम मुझे उम्मीद है कि 26 नहीं तो 26 के बाद एक मिलेगा, उसके बाद और लेकिन और इसमें भी जिला वाइज होगा। अब पंचायत वाइज और ये बीट वाइज जो सोच रहे हैं ना, वो इम्पॉसिबल है। क्लियर समझ गए? तो जो बातें हुआ कोर्ट में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर यही चर्चा हुआ, जिला वाइज और बीट वाइज। तो सिंपल सा बात है, जजमेंट यही हाईकोर्ट ही पहले भी जजमेंट दे चुके हैं कि अब जितना बहाली होगा वो जिला वाइज होगा, तो अब बीट वाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो सरायकेला खरसावां वालों के लिए गुड न्यूज़ होगा कुछ दिनों के अंदर। तो आप देखो, कुछ दिन, अब 1 महीना भी है, लेकिन मैं कुछ दिन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं झारखंड में 4 महीना को 1 महीना मान के चलता हूँ। ठीक है, 4 महीना को 1 महीना मान के चलता हूँ, और कोई भी वैकेंसी को क्लियर होने में कम से कम साल भर लगता है। लेकिन सोचो, तुम 1 साल दोगे तो 60 साल तक इंजॉय करोगे। एक चीज़ बहुत बड़ा बात है समझना, कि अगर 1 साल मेहनत किया तो आगे वाले 60 साल तक सरकारी नौकरी करते रहोगे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ बार बार, अभी भी सरायकेला वाला को 80% विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं है। जितने फॉर्म भरे हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें कुछ एग्जाम के बाद, अभी देखो अन्य जिला का एग्जाम्पल देखो, सब फेल होके बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर भी उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अभी जब कचपाल फॉर्म भरे तो मैं बोलता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, फिर वही चीज़ करते हैं। तो कहने का मतलब आदत है कुछ लोगों का ऐसे ही फॉर्म भर देना। फॉर्म आएगा,
एग्ज़ाम डेट निकलेगा तो थोड़ा मोड़ा पढ़ना और जाके फिर अपना प्रदर्शन कर देना फेल होके। समझ गए बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आगामी दिन में आप लोगों को सारा अपडेट से वंचित ना रहना पड़े।